आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन के श्रीकांत भी मौजूद थे। श्री रूडी ने आशा जताई कि ग्लोबल स्किल पार्क राज्य के युवाओं की प्रगति में नई इबारत लिखेगा। इसके बनने के बाद इजराइल और सिंगापुर की तर्ज पर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर ठोस पहल की है। ये पार्क अगले वर्ष अगस्त माह तक तैयार किया जाएगा। ऐसा राज्य है जिसने पहली बार भारत सरकार से आने वाले सभी योजनाओं को एक जगह कर दिया और ये कन्वर्जेंस का काम मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से जो पैसे आते थे, मिनिस्ट्री से ट्राइबल अफेयर से पैसे आते थे, भारत सरकार अपने अपने तरीके से अलग अलग विभाग में पैसा देता था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी जिसने अपना स्किल मिशन करके भारत सरकार से आने वाले सभी साधनों को एक जगह करके एक राज्यव्यापी कौशल का अभियान चलाया। मैं बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सिंगापुर की तर्ज पर यह स्किल पार्क बनाया जाएगा जिसमें प्रतिवर्ष 1000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो दुनिया के किसी भी देश में नौकरी पा सकेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कई आईटीआई संस्थान बंद कर दिए गए हैं जबकि कई संस्थान आगे भी बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पार्क के जरिए युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि आने वाले दिनों में संकल्प कार्यक्रम के तहत केंद्र कौशल विकास के लिए राज्यों को 3,300 करोड़ रुपए देगा। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को अगले 3 सालों में 123 करोड़ रुपए मिलेंगे। श्री रूडी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रशिक्षित लोगों की जरूरत को देखते हुए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यवसाय और गणित के विद्यार्थियों को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। शुरू में दिल्ली, भोपाल और बेंगलुरु में दिया जाएगा। आईटीआई के लिए नए नियम अगले 15 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आईटीआई में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के स्तर का प्रशिक्षण मिले। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले आईटीआई के प्राचार्यों के नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनुशंसित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा जो 18 वर्ष के हो गए हैं। इसके तहत कॉलेजों और अन्य संस्थानों में युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के अन्य जिलों में भी इस अभियान के तहत युवा मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। टीकमगढ़ जिले के कॉलेजों में फॉर्म नंबर 6 उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। शिवपुरी में पुलिस ने एक ढाबे पर छापा मारकर वहां से नकली नोट बरामद किए हैं। बद्रवास थाना क्षेत्र तहत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस ढाबे में पुलिस को नकली नोट छापने का कागज और प्रिंटर भी बरामद हुआ है। ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और तुअर की खरीदी जारी है। विभिन्न राज्यों के जिलों में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए टोकन व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में वर्षा दर्ज की गई। नैनपुर में 11, डिंडौरी, अंबाह में 5, मंडला, पाटन और राजगढ़ में 3 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, ग्वालियर, दतिया, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, सतना और रीवा जिलों में वर्षा के आसार हैं। जबकि आगामी 24 घंटों में ग्वालियर, रीवा, नीमच, उज्जैन और सागर संभागों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के गणवेश के लिए 1 करोड़ 74 लाख से अधिक का आवंटन प्राप्त हुआ है।
शिवपुरी शहर के फिजिकल रोड पर बनी चौकी को थाने का दर्जा मिल गया है। ग्वालियर संभाग पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार ने कल थाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस को आमजन से मैत्री भाव रखना चाहिए। मुरैना जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में ग्वालियर निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बड़वानी जिले में 300 से अधिक पौधे उखाड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राजगढ़ में ट्रेन में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।